नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। सीनियर अधिवक्ता 3 बार एसोसिएशन अध्यक्ष नाहर सिंह यादव सीनियर अधिवक्ता जमीनी केस था जिसकी सुनवाई थी, जिसमें जिला जज अनिल कुमार जी वकीलों के निवेदन को दरकिनार कर और अपशब्द का प्रयोग किया, जिसमें पुलिस प्रशासन को भी जज रूम में बुलाया गया और वकीलों पर अपने ही वकीलों पर लाठी चार्ज कराई। मामला था कि नाहर सिंह जी ने कहा था, जज साहब मेरे केस को या तो आप किसी और के ट्रांसफर कर दीजिए या तो आप डिसाइड कर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं करूँगा, बताओ क्या करोगे। और उसके बाद जज साहब ने अपना कोट उतार कर नीचे फेंक दिया और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह वकीलों को पीटने लगेंगे। केवल वहाँ वकील ही थे, उनके अलावा कोई नहीं था। तो गंभीर मामला यह है कि अपने ही न्यायालय में अगर वकीलों की पिटाई जज साहब कर आएंगे तो कहाँ इंसाफ होगा। इसी की घोर निंदा करते हुए सभी वकीलों ने आज बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें बातचीत हुई सभी वकीलों से और अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से जो जांच समिति आई हुई है उसके 5 सदस्य, जहां समिति के अध्यक्ष हैं मधुसूदन त्रिपाठी जी, जो पूर्व में बार काउंसिल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनसे वार्ता हुई है। उन्होंने भी इस घटना की निंदा की है और बाकी निर्णय जांच के बाद में देंगे। सभी बच्चों को सुनने के बाद कमेटी अपना कुछ नहीं दे पाएंगे। आज आप लोगों ने सर किस तरह से हड़ताल की हुई और किस तरह से विरोध में हैं आप लोग, बताइएगा जरा। दरअसल 29/10/2024 को हमारे यहाँ समय तकरीबन 11:30-12 बजे हमारे सीनियर अधिवक्ता नाहर सिंह जी एक मामले में, उनका पर्सनल मैटर था, उसके अंदर प्रोसिक्यूशन से गए थे और उन्होंने जिला जज से ये कहा कि भाई आप या तो इसे तुरंत सुन लें, जल्दी सुन लें ताकि ये कोर्ट रूम खाली हो जाए, या फिर किसी और के ट्रांसफर। इसमें मेन चीज़ ये थी कि जो मामला था 420 67 71 68 120 भी का था और ये जो जिला जज हैं वर्तमान में, इन्होंने आज तक ऐसे मामले में किसी में भी रेगुलर बेल नहीं दी। लेकिन इस बेल में ऐसा क्या था वो जिला जज बता सकते हैं कि उन्होंने 25 तारीख को बिना सुने उसके अंदर अंतरिम प्रदान कर दी और उस दिन जब वकील साहब नाहर सिंह जी ने कहा तो वो उसमें आपे से बाहर हो गए और वो अपने गाउन उतारने लगे, कोट उतारने लगे और वकीलों से बहस करने लगे। इसी बीच में जब वकीलों से बहस करने लगे, मैं डेट नहीं लगाऊंगा और तुम मेरा जो चाहो वो बिगाड़ लो, और उन्होंने अपने कक्ष में पुलिस बुला ली। ये हमारे काला दिन है हमारे लिए इतिहास का कि किसी भी जिला जज ने अपने कोर्ट रूम में पुलिस बुलाई हो और पुलिस ने बुलाई। एक बात इसके अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ 13 तारीख का उपचुनाव है गाजियाबाद का, तो जो फोर्स चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए भेजी थी वो फोर्स भी ये हम नहीं बता सकते, जांच का विषय है, किसके आदेश से कोर्ट परिसर के अंदर एंट्री कर गए। जिला जज बहुत देर तक बहस करते रहे, वकील भी उग्र हुए। जिला जज ने उसमें लाठीचार्ज का आदेश दे दिया, जिसके अंदर हमारे वकीलों को चोटें आई। ये एक बिल्कुल ऐसी स्थिति है कि अगर हम अपने घर के अंदर सेफ नहीं है, आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी जिला जज ने अपने कोर्ट रूम में पुलिस को बुलाया। जी, ये तो बहुत दूर है। बहुत बड़ा गंभीर विषय है कि जिला जज ने एक, देखिए हमारे साथ वकील साहब भी, जिनके चोटें आई हुई हैं। सर, चोटें किस प्रकार आई, क्या वजह रही थी? जो सर ने बताया वही वजह रही थी? बिल्कुल वो वजह रही थी। डिस्ट्रिक्ट जज साहब कोर्ट रूम छोड़ के चैम्बर में जा चुके थे। उनके जाने के आधे घंटे बाद कोर्ट रूम के अंदर डीसीपी साहब के कहने पे पुलिस ने लाठियां बरसी। श्री नाहर सिंह यादव जी नीचे गिरे हैं, मैं उनको उठाया हूँ, उनको लेकर आगे बढ़ा तो मेरे पीछे से सिर में डंडा मारा गया है। भागते हुए वकीलों को गिरा गिरा के उन्होंने पीटा है, कोहनी पे डंडा मारा है, कमर पे डंडा मारा है। ये पहली बार घटना सुनने में आई है, जिस तरह से आप देख सकते हैं, और सभी मौजूद हैं। तो सर, ये सही घटना है जिस तरह से बात की जा रही है, और जिला जज जिस तरह से ये मतलब उत्पीड़न का ही विषय मान लीजिए, तो ये क्या सही है? नहीं, वकीलों के हिसाब से तो बहुत गलत है। उन्होंने निहत्थे वकीलों पे बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज करा है, किसी को भागने का मौका नहीं दिया है। वकील एक समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है और जुडिशरी जो बार और बेंच कंधे से कंधा मिला के चलती है, तो बेंच द्वारा बार के सदस्यों के ऊपर ऐसे लाठीचार्ज करना, ये तो एक काला अध्याय है।
जी। ये कभी नहीं होना चाहिए। इसका हम पूरा विरोध करेंगे और तब तक विरोध करेंगे जब तक इसका कोई ना कोई सक्षम निर्णय नहीं होगा। हम सब एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। वकील एकता जिंदाबाद। तो जैसे कि कह रहे हैं वकील एकता जिंदाबाद, सर हकीकत में वकीलों का जो संगठन होता है बहुत बड़ा संगठन होता है, तो जिला जज ने जो घटना दर्शाई है आप लोगों के प्रति वो किस तरह की है, आप मुझे बताइए। मैं मधुसूदन त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष। हमारी जब ये घटना 29/10/24 को हुई तो इसका संज्ञान हमारी बार काउंसिल ने लिया और बार काउंसिल के अध्यक्ष महोदय ने इसमें 5 लोगों की एक कमेटी बनाई, जिसमें माननीय रोहतास जी, अजय यादव जी, अटल जी, मैं और अरुण कुमार तिवारी जी थे। और वो लोग आज आए हुए हैं और इस पूरे प्रकरण की जांच करेंगे। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये जो घटना हुई वो काफ़ी निंदनीय है, क्योंकि इतिहास देखिए आप, अंग्रेजों के ज़माने से लेकर आज तक कभी किसी जज ने अदालत परिसर में, जहां कोर्ट चलती है, जहां गरीबों को न्याय मिलता है, जहां न्याय मांगा जाता है, उस कमरे में पुलिस को बुलवा करके पिटवाया गया और पुलिस ने लाठीचार्ज करेगा। आप देख ही रही हैं, एक सर फट गया है, लोग वकील घायल है। और जुडिशरी जो है अभी तक हम लोगों को तो ये कहती है कि आप लोग हड़ताल नहीं करेंगे। अब जुडिशरी ये नहीं तय कर रही है कि अगर आपका जज इस तरह से लाठीचार्ज कोर्ट रूम में करवाया है तो आप अभी तक क्या कर रहे हैं? आप अभी तक अपने जज के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों वकीलों को ही बार बार ये कहा जा रहा है कि आप हड़ताल नहीं करेंगे? ये एक गंभीर प्रश्न है। दूसरा, ये योगी सरकार जो बिल्कुल निरंकुश सरकार है, उनकी पुलिस जो है केवल 2 भाषा योगी जी की सीख ली है कि ठोक दो और बुलडोजर चलवा दो। उसके चलते ये पुलिस जो है कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं को पीटी गई। यहाँ वो योगी जानते हैं कि यहाँ चुनाव भी होने वाला है, उपचुनाव हो रहा है और हमारे अधिवक्ता बंधु एक अग्रणी भूमिका इस चुनाव में निभाते हैं। अगर योगी सरकार ने उन पुलिस वालों को सस्पेंड करके यहाँ से ट्रांसफर तत्काल नहीं किया तो हमारा ये मानना है कि अधिवक्ता जो है इस चुनाव में उनका विरोध करेंगे, क्योंकि अगर हम विरोध नहीं करेंगे और हम इसको सहते, इस उत्पीड़न को सहते रहेंगे, इतना तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था कि कोर्ट रूम में पुलिस बुला करके और अधिवक्ताओं को पिटवाए, जबकि उस आंदोलन में आप देखेंगे केवल अधिवक्ता थे और केवल अधिवक्ताओं के बल पर आपको आजादी मिली। तभी इस तरह से प्रताड़ना अधिवक्ताओं को नहीं किया गया जैसा गाजियाबाद में वकीलों के साथ हुआ है। तो मेरा मानना यह है कि इस प्रकरण में जुडिशरी और शासन मिल करके अगर न्याय नहीं करते हैं तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो देखिए लड़ाई जारी इनकी रहेगी, क्योंकि ये कहाँ न्याय मांगने जाए अगर न्यायाधीश ही लाठीचार्ज कराएं। सर क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अन्यायपूर्ण कार्य है जुडिशरी को या इस प्रकार का कार्य करना जिला जज महोदय के द्वारा। जो न्याय प्रिय आदमी होता है, अधिकारी होता है, वो इस प्रकार के आदेश नहीं दे सकता कि जब कहीं संदेह नहीं, अब अधिवक्ता साथियों के साथ सिर्फ पत्रावली होती थी, वे लाठी डंडा या कोई गन लेके वहां नहीं गए थे। ये बहुत ही गलत कार्य किया गया है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हमेशा से सुना है सर, जो हकीकत है कि कोई भी न्याय मांगने जाता है तो कोर्ट आता है, आप लोग जाते हैं न्यायाधीश से न्याय मांगते हैं। आज न्यायाधीश जी ने ही लाठीचार्ज कराया। सर आप क्या कहना चाहेंगे? 29/10/2024 की जो घटना हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और न्यायाधीश और जो वकील हैं उनका काम होता है कि आप बार और बेंच के बीच में एक रिलेशन बना के रखना, जो नॉर्मल आदमी जो लेमैन आता है उनको जस्टिस सर्व करना। अगर न्यायाधीश ही जस्टिस सर्व करने की बजाय जस्टिस को तोड़ेंगे या लॉ को मजाक उड़ाएंगे तो वो चीज़ ठीक नहीं है। और मैं ये मानता हूँ कि हमारे बड़े भैया पर जो भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है वो पूरे वकील समाज पर हुई है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और बहुत ही मजबूती के साथ जो भी आंदोलन होगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। तो जिस तरह की निंदा की जा रही है और ये सच्चाई है, तो भैया आप भी बैठे हुए हैं, आप बताइए, सारे ही वकील एकजुट हैं आज जिस तरह से ये घटना हुई है, तो क्या मतलब क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या विचार है आप लोगों के? जी अभी मैं आ रहा था वहाँ से तो कोर्ट की तरफ से वहाँ बड़ी काफ़ी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात हो रही है वकीलों को रोकने के लिए। वकीलों का जो ये
उत्पीड़न रोकने के लिए। तो लगता है निंदनीय घटना है ये। जी बिल्कुल। तो इस पर क्या सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी, इस पर मतलब आप लोग फिर मतलब धरने पर बैठेंगे या कोई आगे केस जारी करेंगे या कुछ क्या करेंगे, ऐसा क्या चाहते हैं, या आप चाहते हैं जज को यहाँ से निलंबित कर दिया जाए? हमारे इसके अंदर दो प्रमुख डिमांड है जी जिला जज का सस्पेंशन हो जी उन पर अमानक कार्रवाई चले जी और उन्हें यहाँ से तुरंत भेजा जाए। ऐसे ही जिन पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया है उन सब का सस्पेंशन हो, उन सब पर FIR दर्ज हो और जी। जो केस है, जो मुकदमे पुलिस वालों पर दर्ज किए गए, पुलिस वकीलों पर दर्ज किए गए हमारे वकीलों पर, वो सब वापस। वकीलों पर भी मुकदमे दर्ज हुए हैं। जब तक ये वापस नहीं होंगे जी हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। तो देखिए, वकील हटने को तैयार नहीं है जब तक जज साहब या तो इनसे माफी भी मांग सकते हैं एक तरह से, अगर गलत मांगे नहीं इसके बाद माफी जी। नहीं बनती नहीं। नहीं। हमारे हत्या वकील पिटे हैं, उनका सस्पेंशन, उनके ऊपर मानक कार्रवाई, उससे कम कुछ भी नहीं। हमारे साथियों के सिर पे चोट लगी है, खून बहा है वकीलों का, गिरे हैं, भाग रहे हैं, तो माफी नहीं। माफी नहीं। अगर ये मेरी वीडियो जज साहब तक जाती है तो माफी नहीं। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे ही वकील एकजुट हैं और अध्यक्ष भी हैं हमारे साथ में, तो माफी नहीं, या तो उनका सस्पेंशन और जितने भी पुलिस वाले हैं जिन्होंने लाठीचार्ज किया है उन लोगों को सस्पेंड किया जाए, ये इनकी मांग है। राव जी हमारे साथ हैं बार कौशल से। सर, जिस तरह की घटना हुई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। उसी की जांच के लिए कमेटी बनी है 5 सदस्यीय, उसी की जांच करने आए हैं। सभी संबंधित पक्षों से पूछताछ करेंगे। जो लोग अपना लिखित बयान देना चाहते हैं वो भी लिखित बयान दें और वो कन्वे करेंगे हम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को और चीफ जस्टिस को। जी, तो मतलब उम्मीदें हैं कि योगी जी आपका समर्थन करेंगे? योगी समर्थन क्यों नहीं करेंगे? कोई भी योगी जी हो, चाहे कोई सरकार हो, कोई सरकार ऐसी नहीं है कि विरोध करेगी। अब उम्मीद तो हम इसी उम्मीद से तो बैठे जी कि जो चीफ जस्टिस हैं, चाहे चीफ मिनिस्टर हैं, तो जिसके साथ भी अन्याय हुआ है पीड़ित पक्ष के को मदद की जाएगी। तो सब न्याय के लिए हैं और योगी जी से भी बड़ी मांग है कि योगी जी समर्थन करें। मैंने दी शर्मा, गाजियाबाद। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।